देश के सबसे बड़े सियासी खानदान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो खानदान जो देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का दम भरता है। उस खानदान पर कानूनी मुश्किलों का साया है जिससे बचकर निकलना जरा मुश्किल लगता है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं जिस सियासी खानदान का जिक्र कर रहा हूं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने से लेकर घोटालों और भ्रष्टाचार से इनका करीबी नाता रहा है। वो सियासी खानदान है गांधी परिवार। इस सियासी शाही खानदान में राजमाता सोनिया गांधी हैं, शहजादे राहुल गांधी हैं। मौजूदा वक्त में यह शाही सियासी खानदान मुसीबत में है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं, उस केस में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी बात यह नहीं है कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, बड़ी बात यह है कि पहली बार चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है। ईडी ने सोनिया, राहुल के अलावा 5 और लोगों को आरोपी बनाया है। अब जैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोपी होने की खबर आई, कांग्रेस में हड़कंप मच गया। खानदान के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की रेस शुरू हो गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेसी नेता तक सड़क पर हंगामा करने उतर गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी को देश भर में घेरने की तैयारी में लग गए और कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को कोसने में लग गए। दिल्ली में उत्पात कर रहे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ियों में भर भर कर ले गई, जबकि कांग्रेसी नेता अपनी वफादारी साबित करने के लिए नेशनल हेराल्ड केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बता रहे हैं और बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ईडी की चार्जशीट में क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस देश भर में ईडी के दफ्तरों को घेरने का प्लान बना रही है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मामला है क्या और कैसे गांधी खानदान कानूनी मुश्किलों के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। तो हुआ यूं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट की सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली बार है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे और 2 लोगों के नाम और शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब मैं आपको नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल चार्जशीट की 5 बड़ी बातों को आसान भाषा में बताता हूं। पहला, ईडी ने चार्जशीट में कहा कि इस मामले में करोड़ों रुपए की संपत्ति की हेराफेरी हुई है। ईडी ने अब तक करीब 552 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें से 661.69 करोड़ की प्रॉपर्टी एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से और करीब 90.21 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया से जुड़ी हुई है। दूसरा, साल 2014 में कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि यंग इंडिया के जरिए एजेएल की अरबों की संपत्ति हासिल की गई। सरकार ने एजेएल को न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए सब्सिडाइज्ड कीमतों पर जमीन का अलॉटमेंट किया, लेकिन 2008 में एजेएल ने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग को बंद कर दिया और प्रॉपर्टी का कॉमर्शियल यूज शुरू कर दिया गया। तीसरा, ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने एजेएल को दिए गए 90 करोड़ 21 लाख रुपए के लोन को माफ कर दिया और सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन को सौंप दिया। उस यंग इंडियन के शेयर गांधी परिवार और उनके करीबी लोगों को बांट दिए गए। क्योंकि गांधी परिवार के पास 76% शेयर थे, लिहाजा एजेएल की संपत्ति पर परोक्ष रूप से गांधी परिवार का कब्जा हो गया। चौथा, ईडी की चार्जशीट में जिक्र है कि एजेएल के 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ 1% शेयर रह गए। नतीजा यह हुआ कि एजेएल यंग इंडियन की एसोसिएट कंपनी बन गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यंग इंडियन कंपनी में 38% की हिस्सेदारी है। पांचवां, चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया कि एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर इस तरह से गांधी परिवार का कब्जा हो गया। ईडी पहले ही गांधी परिवार से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि एजेएल, यंग इंडियन और नेशनल हेराल्ड से गांधी परिवार का क्या लेना देना है, तो सुनिए। बात देश की आजादी से पहले 1937 की है,
जब जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को शुरू किया। तब एजेएल का काम अलग अलग भाषाओं में न्यूज़पेपर पब्लिशिंग का था। इंग्लिश में नेशनल हेरल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के न्यूज़पेपर एजेएल ही पब्लिश करती थी। यह बात सच है कि एजेएल को जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था, लेकिन एजेएल पर उनका मालिकाना हक कभी नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि एजेएल को 5000 स्वतंत्रता सेनानी चला रहे थे और वही 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर भी थे। 1937 में ही अखबार छापने के लिए फंड जुटाने का काम किया गया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नेशनल हेरल्ड के लिए जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता चंद्रभानु गुप्ता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह अखबार देश की आवाज के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसे देश और खानदान की आवाज बना दिया गया। नेशनल हेरल्ड चलाने के लिए नहीं था, यह विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक जरिया था। जो अखबार आजादी के आंदोलन लड़ने वाले लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए था, वो पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया। सरदार पटेल के मना करने के बाद भी बतौर चंदा पैसे वसूले गए। 1947 में देश की आजादी के बाद भी नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बना रहा और एक वक्त ऐसा आया जब नेशनल हेराल्ड कंगाली की ओर बढ़ने लगा। ऐसा कई बार हुआ जब एजेएल को अखबार छापना बंद करना पड़ा। करीब 6 दशक तक नेशनल हेराल्ड किसी तरह चलता रहा, लेकिन 2008 में एजेएल बेतहाशा कर्ज में डूब गया। कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चली गई। तब एजेएल ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का प्रकाशन पूरी तरह से बंद कर दिया। जब यह अखबार छप रहा था, उसी दौरान एजेएल ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था। आर्थिक रूप से एजेएल दिवालिया हो चुका था, तो कांग्रेस का जो 90 करोड़ रुपए का लोन था, वो लोन चुकाने के लिए एजेएल के पास बिल्कुल फंड नहीं थे। लेकिन एजेएल के पास प्रॉपर्टी बहुत थी। प्रॉपर्टी की कीमत करीब 2000 से 5000 करोड़ थी। यही एंट्री होती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। वर्ष 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर किया जाता है, जिसका मकसद सोशल वर्क बताया जाता है। और इस सोशल वर्क वाली कंपनी यंग इंडियन के डायरेक्टर कौन थे जानते हैं आप? डायरेक्टर थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी 38% और राहुल गांधी भी 38% शेयर के मालिक थे और 12% शेयर उनके करीबी कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम थे। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल कांग्रेस ने एजेएल को बतौर लोन जो इंटरेस्ट फ्री 90 करोड़ रुपए दिए थे, इसी से फायदा कमाया और यही उनके गले की हड्डी बन गया। इस मामले पर सबसे पहले 1 नवंबर 2012 को शिकायत दर्ज कराई सुब्रमण्यम स्वामी ने। शिकायत थी कि कांग्रेस द्वारा एजेएल को दिया गया 90.25 करोड़ का लोन अवैध था, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस के लिए लोन नहीं दे सकती। एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल मूल रूप से न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए किया जाता था, लेकिन इनका इस्तेमाल बिजनेस एक्टिविटीज जैसे रेंट पर देकर इनकम के लिए किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए। उनकी शिकायत का जो सबसे खास पॉइंट था वो ये कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जबकि इनकी वास्तविक कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। अब ये हुआ कैसे? ये 50 लाख वाला मामला क्या है? शिकायत के बाद सरकारी एजेंसियों ने जांच शुरू की। ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि गांधी परिवार के एनजीओ यंग इंडियन का सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा हो गया। ईडी और आयकर विभाग की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि यंग इंडियन ने कोलकाता की एक कंपनी डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। इस लोन में से 50 लाख रुपए का इस्तेमाल एजेएल के लोन को हासिल करने के लिए किया गया।
ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि डोटेक्स मर्चेंटाइज एक शेल कंपनी थी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कवर देने के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। वो साल 2011 का था जब गांधी परिवार की यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में एजेएल की 99.99% हिस्सेदारी हासिल कर ली। ईडी का आरोप यह है कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के बोगस डोनेशन, 38 करोड़ रुपए का फर्जी एडवांस रेंट और 29 करोड़ रुपए के बोगस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अवैध धन कमाने के लिए किया। जांच में यह भी पाया गया कि एजेएल को न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए सरकार द्वारा औने पौने दाम पर दी गई जमीन का इस्तेमाल बिजनेस पर्पस के लिए किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन था। सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल किया। स्वामी ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में पहुंचा और 26 जून 2014 को दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया और आरोपियों को समन जारी किया। सोनिया और राहुल गांधी समन के खिलाफ अर्जी लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप देने से इनकार कर दिया और सुब्रमण्यम स्वामी को हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। दिसंबर 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को जमानत दे दी और तब से वो अभी जमानत पर हैं। 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यंग इंडियन और एजेएल की वित्तीय गतिविधियों की जांच शुरू की। 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की। आपको तो याद ही होगा, जब पूछताछ हुई थी तब कांग्रेसियों ने पूरे देश को सिर पर उठा लिया था और मोदी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया था। राजनीति से दूर एजेंसियां अपना काम करती रहीं। 2023 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्तियों को अटैच किया, यानी जब्त किया। अप्रैल 2024 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्राधिकरण ने ईडी के संपत्ति अटैचमेंट के एक्शन को अपनी स्वीकृति दे दी। फिर 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की और अब 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। तो यह है गांधी परिवार के नेशनल हेराल्ड घोटाले का संपूर्ण सत्य। अब जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है तो कांग्रेसियों को जबरदस्त मिर्ची लगी, सड़क पर इकट्ठा होने लगे। लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं, जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यह बात सच है कि गांधी परिवार की इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की भी हत्या हुई। पूरा देश इस बात को संवेदनशीलता से देखता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घोटाले और भ्रष्टाचार के कानूनन आजादी दे दी जाए। क्या कहते हैं आप? इस बात पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी प्रतिक्रिया और यह भी लिखिए कि आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। अब आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। किसी और मामले पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।